हेलो दोस्तों। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस, फर्स्ट ग्रेड का तो आ ही गया है, सेकंड ग्रेड का भी आने ही वाला होगा। तो फर्स्ट ग्रेड का नया सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग लॉन्च हो चुका है। आपके सामने ये दिख रहा है पुराना सिलेबस न्यूमेरिकल एनालिसिस का। न्यूटन्स फार्मूला फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरसेप्ट डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन्स लाग्रांज स्टर्लिंग एंड बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला। जबकि यहाँ अभी जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है उसमें काफ़ी सारा मटेरियल बढ़ा दिया गया है। हालांकि मटेरियल तो उतना ही है, पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्क्राइब करके जो है वो सिलेबस को दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप के सामने जो नया वाला सिलेबस है वो यहाँ पर आपको दे रखा है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। चूँकि मैंने आपको बोला है कि भाई 60 डेज़ में अपन पूरा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कवर करेंगे, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट बुक जो अपनी है वो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर नया सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों दे रखे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ में। न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहले आपके सामने जो पॉइंट आता है वो है समान अंतराल। समान अंतराल क्या होता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है h, ठीक है। h जो है वो इक्वल इंटरवल है। यहाँ कुछ टर्म्स दे रखे हैं, x माइनस एन एच, एक्स माइनस डॉट 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 एक्स माइनस टू एच, एक्स माइनस एच, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस टू एच डॉट 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 एक्स प्लस एन एच, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है, इन सारे टर्म्स में आप चेक कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना है, h का है। यानी अंतराल जो है वो किसका है, h का है। तो मतलब बहुत सारे टर्म्स जिसमें डिफरेंस सेम चले, तो वो जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, समान अंतराल बोलते हैं। अगर प्रथम पद a है और अंतिम पद a प्लस एन एच है, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है। देखिए ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर x जो है वो वैल्यूज़ है a प्लस एच, a प्लस टू एच डॉट 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 a प्लस एन एच। तो यहाँ हर टर्म्स में जो है वो, हर टर्म में आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो h का है। और नीचे fx दे रखा है, a पर फंक्शन fa है, a प्लस एच पर फंक्शन fa प्लस एच है, a प्लस टू एच पर फंक्शन fa प्लस टू एच है, इसी तरह a प्लस एन एच पर fa प्लस एन एच है। आइडेंटिटी ऑपरेटर। अच्छा, तो आज ये जो हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर इतना मटेरियल कवर करेंगे, डिफरेंस ऑपरेटर्स एंड फैक्टोरियल नोटेशन एंड डिफरेंसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो मटेरियल है ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ये जो मटेरियल हम देख रहे हैं ये एज इट इज़ सेकेंड ग्रेड के अंदर भी है, तो वहाँ भी काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं उसमें सबसे पहला ऑपरेटर क्या होता है ना। जैसे मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल जो है, जो फैक्टोरियल है जो अपने 11th क्लास में पढ़ा था, वो भी एक प्रकार से क्या है, ऑपरेटर ही है। तो उसी तरीके से कुछ ऑपरेटर और है जो फंक्शन में लगते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर को अगर मैं फंक्शन में लगाता हूँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर को अगर मैं फंक्शन में लगाता हूँ तो वापस से मुझे फंक्शन ही मिल जाता है, मतलब आई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगला ऑपरेटर आपको दे रखा है शिफ्ट संकारक या शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मैं किसी भी फंक्शन में शिफ्ट ऑपरेटर लगाता हूँ जो कि ई है, तो अगर मैं ई की पावर 1 एफ एक्स लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं ई की पावर 1 एफ एक्स लगाता हूँ तो वो फंक्शन एच अंतराल से खिसक जाएगा, मतलब शिफ्ट हो जाएगा। तो ई एफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। इसी तरीके से मैं अगर ई की पावर 2 एफ एक्स लगाता हूँ तो एफ एक्स प्लस टू एच हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ई की पावर 3 एफ एक्स लगाता हूँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 3 एच। ई की पावर एन एफ एक्स लगाता हूँ तो एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। इसी तरीके से अगला है अपने पास में शिफ्ट इन्वर्स ऑपरेटर, है ना। अभी हमने देखा शिफ्ट ऑपरेटर, ये है शिफ्ट इन्वर्स ऑपरेटर। शिफ्ट इन्वर्स ऑपरेटर मतलब ई इन्वर्स। अगर मैं किसी फंक्शन में ई इन्वर्स लगाता हूँ तो फंक्शन एच अंतराल से पीछे खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच। अगर ई माइनस टू एफ एक्स तो एफ एक्स माइनस टू एच, ई माइनस एन एफ एक्स तो एफ एक्स माइनस एन एच। क्लियर है, ठीक है। तो 3 अंतराल पढ़े अपन ने, कौन कौन से। पहला अपन ने पढ़ा था क्या, पहला पढ़ा अपन ने आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, आइडेंटिटी। दूसरा पढ़ा अपन ने शिफ्ट ऑपरेटर। तीसरा पढ़ा अपन ने शिफ्ट इन्वर्स ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर अपन ने पढ़े। चौथा ऑपरेटर आपको दे रखा है अग्र अंतर संकारक, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है।
तो फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्र, अग्र का मतलब होता है आगे, यानी इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। किसे डिनोट करेंगे? डेल्टा से। तो डेल्टा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसको इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान रखना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, डेल्टा एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अगर मैं डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स करता हूँ तो वो हो जाएगा जो डेल एफ एक्स अपन ने निकाला है उसी में दोबारा डेल लगाना, यानी यहाँ अगर मैं डेल स्क्वायर लगाता हूँ तो यहाँ पर इसके आगे और इसके आगे दोनों के आगे डेल लग जाएगा, यानी डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। इसी तरीके से अगर मैं डेल की पावर एन एफ एक्स करता हूँ तो ये हो जाएगा डेल की पावर एन माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर डेल्टा की पावर एन माइनस वन एफ एक्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, अग्र अंतर संकारक डेल्टा। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नेबला। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, मतलब त्रिभुज दे रखा है, तो ये क्या है? डेल्टा। अगर नुकीला सिरा नीचे की ओर है तो ये क्या है? नेबला। क्या है? नेबला। ठीक है, पश्च अंतर संकारक क्या बोलते हैं? पश्च अंतर संकारक बोलते हैं। नेबला एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? देखो, नेबला का मतलब पीछे की तरफ कह सकना, पश्च अंतर संकारक, तो यानी एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। क्लियर है? वैसे आप देख सकते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स लिखता हूँ, यहाँ अगर मैं एफ एक्स प्लस एच लिखता हूँ और यहाँ मैं अगर एफ एक्स माइनस एच लिखता हूँ, तो जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि भाई आगे वाला जो डिफरेंस है तो उसको बोलेंगे अग्र अंतर संकारक, और ये आप देखेंगे कि भाई एफ एक्स माइनस एच, तो ये पीछे वाला है। ये क्या है? पीछे वाला। अगर मैं इसको लाइन में लिखता हूँ, अगर मैं इस तरीके से इसको लाइन में लिखता हूँ तो यहाँ मान लीजिए एफ एक्स माइनस एच दे रखा है, यहाँ एफ एक्स दे रखा है और यहाँ एफ एक्स प्लस एच दे रखा है। तो ये अगर डिफरेंस देखेंगे आप, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स निकालेंगे तो ये अग्र अंतर संकारक है, और ये क्या है? पीछे वाला है, तो इसको कैसे निकालेंगे? एफ एक्स माइनस एच। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेबला एफ एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? एफ एक्स माइनस एच। नेबला स्क्वायर एफ एक्स बराबर नेबला एफ एक्स माइनस नेबला एफ एक्स माइनस एच। इस तरीके से देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर मैं नेबला की पावर एन एफ एक्स लगाता हूँ तो वो आ जाता है आपके पास में नेबला की पावर एन माइनस वन एफ एक्स माइनस नेबला एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, नेबला की पावर जीरो यहाँ पर क्या है? दे रखा है आपको, आई दे रखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ई की पावर जीरो भी क्या है? आई है, और डेल्टा की पावर जीरो भी क्या है? आई है। तो इन सब की पावर जीरो जो है वो क्या आ जाता है? आई आ जाता है। आगे चलते हैं। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेफर्ड संकारक, केंद्रीय अंतर संकारक, है ना। ये केंद्रीय अंतर संकारक, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये एज इट इज़ आपके लिखा हुआ है सिलेबस में, आप देखेंगे। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर इसके अंदर ही है। यहाँ लिखा हुआ है आपके सेंट्रल डिफरेंसेस लिखा हुआ है, ठीक है, जो आगे आएगा। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर शेफर्ड संकारक, ये होता है आपके ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। इसके बाद में आता है आपके औसत संकारक म्यू। म्यू बराबर हो जाएगा ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ अपॉन टू। इसी तरीके से आगे आता है आपके डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। क्या आता है? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, अवकलन संकारक। अवकलन संकारक क्या होगा? डी एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये वही फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर डिफरेंशिएशन किया हो तो बस वही वाला है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब आपके सामने आता है टेलर फार्मूला। ठीक है, टेलर फार्मूला क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। एफ एक्स माइनस एच बराबर एफ एक्स माइनस, अगर एच की जगह पर माइनस एच है तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ माइनस एच आ जाएगा, यानी जो ऑड पावर्स है उन ऑड पावर्स की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पावर वन है तो एफ एक्स माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश एक्स,
प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, माइनस ऐसे चलता रहेगा। अब आपके ऑपरेटर्स के अंदर रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, ये भी आपके सिलेबस में है। तो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो डेल्टा और ई है उसमें रिलेशन देख सकते हैं। तो देखिए हमें पता है डेल्टा एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अगर मैं एफ एक्स प्लस एच को ई एफ एक्स लिख दूँ तो चलेगा, बिल्कुल। तो डेल्टा एफ एक्स बराबर ई एफ एक्स माइनस, और एफ एक्स खाली है तो उसको मैं आई एफ एक्स भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स कैंसिल कर देता हूँ तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा बराबर ई माइनस आई, और ई बराबर क्या आ जाएगा, आई प्लस डेल्टा। तो यानी ये जो रिलेशन आपके सामने आया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार काम आएगा, ई बराबर आई प्लस डेल्टा। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं नेबला और ई इनवर्स में संबंध। अभी हमने देखा डेल्टा और ई में संबंध, तो अब आएगा नेबला और ई इनवर्स में संबंध। देखिए अगर मैं नेबला एफ एक्स को अप्लाई करता हूँ तो नेबला एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एच, क्योंकि पश्चात अंतर संकारक है। एफ एक्स को मैं आई एफ एक्स लिख सकता हूँ, और एफ एक्स माइनस एच को मैंने आपको बताया था ई इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ई इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा। अब अगर मैं एफ एक्स को कैंसिल करता हूँ तो नेबला बराबर क्या आ जाएगा, आई माइनस ई इनवर्स, क्या आ जाएगा, आई माइनस ई इनवर्स। तो यहाँ से ई इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस नेबला, क्या आ जाएगी, आई माइनस नेबला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप। अब मोटा मोटी बात इतनी है कि सबकी पावर जीरो जो है वो क्या हो जाता है, आई। डेल्टा की पावर जीरो करो, चाहे नेबला की पावर जीरो करो, चाहे ई की पावर जीरो करो, चाहे आई की पावर जीरो करो, सब क्या आ जाता है, आई आ जाता है। किसी की भी पावर जीरो करोगे तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ रिलेशंस है। अच्छा, रिलेशंस में से क्वेश्चन डेफिनेटली एक बनता ही है। आप अगर जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर हर रिलेशन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो डेल्टा डॉट नेबला या नेबला डॉट डेल्टा, सीधा डॉट उल्टा या फिर उल्टा डॉट सीधा, ये क्या होता है, तो यहाँ आपको डिफाइन कर रखा है। देखिए सबसे पहले सीधा डॉट उल्टा और उसके बाद में उल्टा डॉट सीधा, दोनों को सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं अगर उल्टा अप्लाई करता हूँ यानी नेबला अप्लाई करता हूँ तो नेबला क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच। अब इसमें मैं डेल्टा अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ एक्स माइनस एच। तो ओपन कर दिया, डेल्टा एफ एक्स को सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ गया, देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर डेल्टा अप्लाई किया तो एक्स माइनस एच में अप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस एच में जब एच जोड़ेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, और फिर माइनस करके एज इट इज़ वही, तो ये उसको अप्लाई करके देख लीजिएगा आप। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एफ एक्स, और ये जो वैल्यू है एफ एक्स माइनस एच इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेबला एफ एक्स। तो यहाँ अगर मैं एफ एक्स को तीनों में कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास में ओवरऑल ये चीज़ बचती है, क्या जाता है, सीधा डॉट उल्टा बराबर सीधा माइनस उल्टा, यानी डेल्टा डॉट नेबला बराबर डेल्टा माइनस नेबला। इसी तरीके से यहाँ अगर अपन देखें तो नेबला डॉट डेल्टा एफ एक्स को मैं अप्लाई करता हूँ तो सेम एज इट इज़, इसको आप पढ़ के देखिए, यहाँ पर क्या आ जाता है, सेम एज इट इज़ उल्टा डॉट सीधा बराबर भी क्या आ रहा है, सीधा माइनस उल्टा। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि चाहे सीधा डॉट उल्टा करवाओ चाहे उल्टा डॉट सीधा करवाओ, यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, सीधा माइनस उल्टा आएगा, क्या आएगा, सीधा माइनस उल्टा। नेक्स्ट रिलेशन, डेल्टा ई की पावर -1 और नेबला डॉट ई, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा डॉट ई इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा डॉट ई इनवर्स बराबर डेल्टा ई इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी रिलेशन देखा था पीछे, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, ये रहा देखिए, है ना, ई इनवर्स बराबर आई माइनस नेबला। तो यहाँ से मैं आई माइनस नेबला रख देता हूँ, क्या रख दिया मैंने, आई माइनस नेबला रख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं डेल्टा की मल्टीप्लाई करवाता हूँ अंदर तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा डॉट नेबला, और सीधा डॉट उल्टा क्या होता है, सीधा माइनस उल्टा। तो यहाँ मैं रख देता हूँ डेल्टा माइनस नेबला, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, नेबला आ जाएगा। यानी अगर ऊपर की तरफ नोक है तो ई इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेबला आ जाएगा, मतलब डेल्टा डॉट ई इनवर्स बराबर नेबला। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि नेबला डॉट ई है तो यहाँ ई की वैल्यू रख देंगे आई प्लस नेबला, अभी हमने पीछे देखी थी। तो यहाँ आ जाएगा नेबला डॉट ई बराबर
नेबला प्लस नेबला डॉट डेल्टा, नेबला ई बराबर नेबला प्लस नेबला माइनस नेबला प्लस डेल्टा माइनस नेबला, क्योंकि सीधा डॉट उल्टा करो चाहे उल्टा डॉट सीधा करो क्या आएगा, सीधा माइनस उल्टा आएगा। तो सीधा माइनस उल्टा लिखेंगे तो यहाँ नेबला से नेबला कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास नेबला डॉट ई बराबर, यानी जब नेबला है यानी नुकीला सिर नीचे की तरफ है, तब हम पॉजिटिव यानी पावर 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे ई की पावर 1, तो नेबला था तो डेल्टा आ जाएगा। और अगर डेल्टा है यानी नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, तब ई की पावर -1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो बराबर क्या आ जाएगा, नेबला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इन चारों ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो ये सारी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यही रिलेशन आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे और पूछेंगे, किसी ना किसी रिलेशन को चेंज करके बोल दिया जाएगा कि कौन सा रिलेशन सही नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है आपको, डेल्टा अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल्टा क्या होगा, है ना। कई बार आपको ये पूछ लेगा, कई बार आपको ये भी पूछ लेगा कि नेबला अपॉन डेल्टा माइनस डेल्टा अपॉन नेबला। तो दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली, जैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो इसको मैं एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एलसीएम लेने के बाद में ये आ जाएगा, क्या जाएगा, डेल्टा स्क्वायर माइनस नेबला स्क्वायर अपॉन नेबला डॉट डेल्टा। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करने से ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, अपॉन में ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। यानी नेबला अपॉन डेल्टा डेल्टा अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल्टा बराबर डेल्टा प्लस नेबला। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं भी उल्टा अपॉन सीधा माइनस सीधा अपॉन उल्टा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा माइनस का डेल्टा प्लस नेबला या माइनस का डेल्टा प्लस नेबला, एक ही बात है। अब आपके सामने है डेल्टा और डी में संबंध। डेल्टा और डी में संबंध क्या होगा, देखिए टेलर फॉर्मूला अभी अपन ने पीछे देखा था, क्या था, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एफ एक्स। एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, आई एफ एक्स। एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एफ एक्स लिख सकता हूँ। इस तरह एफ डबल डैश एक्स को क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एफ एक्स, ट्रिपल को डी क्यूब एफ एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन है ना। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ओवरऑल अगर मैं इन सारे टर्म्स में से एफ एक्स को माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, ये जो पूरी टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब में मैं एफ एक्स को हटा दूँ, तो आपके पास क्या बचेगा, ई बराबर आई प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच डी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच डी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ओवरऑल आपके पास में ये देख रहे हैं कि ई की सीरीज बन रही है ना। ई की पावर एक्स की जो सीरीज़ है क्या होती है, ई की पावर एक्स की जो सीरीज़ है ये होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, है ना। ये सीरीज़ जो है वो लिमिट में पढ़ी थी अपन ने, लिमिट कंटिन्यूटी में। तो ये जो सीरीज़ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपके पास हो जाएगा ई बराबर कैपिटल ई बराबर ई की पावर एच डी, कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर एच डी। आगे चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ई है अपना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई प्लस डेल लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया आई प्लस डेल। अब यहाँ अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉगरिथम लेने के बाद में आप देखेंगे कि राइट साइड में तो एच डी आ जाएगा, लेफ्ट साइड में लॉग आई प्लस डेल आ जाएगा। लॉग की सीरीज़ ओपन कर देंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एच लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज़ होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, इस तरीके से चलती है। तो ये सीरीज़ जो है वो आपके सामने। इसी तरीके से मैं नेबला और डी में रिलेशन भी निकालता हूँ। तो नेबला और डी में रिलेशन क्या हो जाएगा, नेबला और डी में रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर टेलर फार्मूले में इस बार अपन एक्स माइनस एच वाला फार्मूला यूज़ में लेंगे। तो एफ एक्स माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 1
एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। इस तरीके से चलेगा फॉर्मूला ये। तो एफ एक्स माइनस एच को क्या लिख सकता हूँ, ई माइनस वन एफ एक्स आई एफ एक्स माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 डी एफ एक्स डी स्क्वायर एफ एक्स डी क्यूब एफ एक्स। इस तरीके से चलेगा। अगर एफ एक्स को हटा दूँ तो आपके पास में ये आ जाएगा ई इनवर्स बराबर आई माइनस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच डी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से चलेगा। ई इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एच डी आ जाएगा। तो इस बार आप देख रहे हैं कि जो पूरी की पूरी सीरीज़ है वो प्लस में नहीं होकर अल्टरनेटिव चल रही है। तो अल्टरनेटिव सीरीज जो होती है वो किसकी होती है, ई की पावर माइनस एक्स की होती है। तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस एच डी और इधर आ जाएगा ई की पावर माइनस 1 या इन्वर्स ऑपरेटर, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर। ई इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, आई माइनस नेबला होती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया आई माइनस नेबला बराबर ई की पावर माइनस एच डी। अगर लॉगरिथम लेता हूँ तो माइनस एच डी बराबर लॉग आई माइनस नेबला। तो डी बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपके सामने माइनस वन अपॉन एच माइनस, अगर मैं लॉगरिथम की सीरीज ओपन करता हूँ लॉग 1 माइनस एक्स की, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पहले जो सीरीज़ थी वो क्या थी, आप देख सकते हैं यहाँ अल्टरनेटिव सीरीज़ थी, है ना। ये जो सीरीज़ थी ये अल्टरनेटिव सीरीज़ थी log 1 प्लस एक्स की। अगर मैं यहाँ डेल्टा की जगह माइनस डेल्टा कर देता हूँ तो जहाँ जहाँ ऑड पावर है वहाँ भी माइनस आ जाएगा, यानी ओवरऑल ये पूरी सीरीज़ माइनस की हो जाएगी। देख सकते हैं आप ये पूरी सीरीज़ क्या हो गई, माइनस की। और बाहर भी क्या है, माइनस वन अपॉन एच है। तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर अंदर करवाएंगे तो सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होके वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो सीरीज़ है ये पॉजिटिव आ जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। क्या होगी, डी बराबर 1 अपॉन एच नेबला प्लस नेबला स्क्वायर अपॉन 2 नेबला क्यूब अपॉन 3 नेबला 4 अपॉन 4। तो इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है कि डी और डिफ्रेंशिएशन और डेल्टा में रिलेशन और डिफ्रेंशिएशन और नेबला में रिलेशन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन और डेल्टा में रिलेशन तो ये होता है, क्या होता है चेक कर लीजिए एक बार, डी बराबर 1 अपॉन एच ना, वरना आप ये सीरीज़ ध्यान रखिए ये वाली, इससे मामला सेट हो जाएगा। एच डी बराबर लॉग आई प्लस डेल्टा, कई बार ये भी पूछ लेता है। डी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एच डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा क्यूब अपॉन 3 माइनस डेल्टा 4 अपॉन 4। तो डेल्टा जब भी होता है तब अल्टरनेटिव चलता है और नेबला जब भी होता है तब पॉजिटिव चलता है। तो डी बराबर 1 अपॉन एच नेबला प्लस नेबला स्क्वायर अपॉन 2 प्लस नेबला क्यूब अपॉन 3 प्लस नेबला 4 अपॉन 4। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, आगे देखिए सेंट्रल ऑपरेटर, शेफर्ड ऑपरेटर एंड डेल्टा में संबंध। तो शेफर्ड बराबर क्या हो जाता है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। बताइए आपको दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आप देखेंगे कि शेफर्ड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर हाफ का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस हाफ। तो ये आपके पास में हो जाएगा शेफर्ड स्क्वायर बराबर ई प्लस ई माइनस 1 माइनस 2i। अगर ई को मैं आई प्लस डे लिखता हूँ और ई इन्वर्स को आई माइनस डे लिखता हूँ और माइनस का 2i पढ़ाई है, तो आप देख रहे हैं कि आई प्लस आई और माइनस का 2i कैंसिल, यानी शेफर्ड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सीधा माइनस उल्टा। और सीधा माइनस उल्टा क्या होता है, सीधा डॉट उल्टा या फिर उल्टा डॉट सीधा। तो ये यहाँ पे आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और आया, क्या, शेफर्ड स्क्वायर बराबर सीधा माइनस उल्टा या फिर सीधा डॉट उल्टा या फिर उल्टा डॉट सीधा। इस तरीके से म्यू और शेफर्ड में रिलेशन क्या होगा, म्यू और शेफर्ड में जो रिलेशन है इसके लिए हम दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं। तो शेफर्ड बराबर हो जाएगा ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ और म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ अपॉन 2। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखे दोनों की अगर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो शेफर्ड डॉट म्यू है वो आ जाएगा भाई ऊपर ए माइनस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ई की पावर हाफ का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर अपॉन 2 की मल्टीप्लाई अगर इस तरफ करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 शेफर्ड म्यू बराबर ई माइनस ए इनवर्स। ए को लिख देते हैं आई प्लस डेल्टा माइनस ए इनवर्स को लिख देते हैं आई माइनस डेल्टा। तो यहाँ आपके पास चेक करने पर आई से आई कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ आपके पास हो जाता है शेफर्ड म्यू बराबर डेल्टा प्लस नेबला अपॉन
2, डेल्टा प्लस निबला अपॉन 2 आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ आप चेक करेंगे नेक्स्ट, भाई ये तो रिलेशन हो गया शेफर्ड और म्यू में और डेल्टा और निबला में। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि शेफर्ड और म्यू में रिलेशन क्या होगा, तो शेफर्ड और म्यू में रिलेशन के लिए आप वापस से फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। वैसे अगला, अगर हम शेफर्ड और म्यू में रिलेशन निकालते हैं तो वापस से फॉर्मूलों को लिखेंगे इनके, और दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, स्क्वायर करवाएंगे। तो यहाँ ये जो 2 दे रखा है, इस 2 की पहले इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद में स्क्वायर करवाएंगे। तो शेफर्ड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस ई इनवर्स माइनस 2i, और 4 म्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस ई इनवर्स प्लस 2i। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो यहाँ जाएगा शेफर्ड स्क्वायर माइनस 4 म्यू स्क्वायर, और ई कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 2i और माइनस का 2i माइनस का 4i। तो ओवरऑल ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास में। तो शेफर्ड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 म्यू स्क्वायर माइनस 4i। अगर यहाँ से 4 कॉमन लिया जाए और इस तरफ लाया जाए तो आपके पास में ओवरऑल जो रिलेशन बचता है वो बचता है 1/4 शेफर्ड स्क्वायर प्लस i बराबर म्यू स्क्वायर। ये रिलेशन आपके पास में बचता है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास में दे रखा है क्या, शेफर्ड बराबर ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो अगर आप इसमें ई की पावर हाफ की मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड्स, तो ये आपके पास में वैल्यू आएगी। और आप देख सकते हैं कि जो ई है वो क्या होता है, आई प्लस डेल्टा होता है। तो ई माइनस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा के बराबर। तो जब भी आप शेफर्ड ऑपरेटर में पॉजिटिव ए की पावर हाफ की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास में क्या जाता है, डेल्टा आ जाता है। इसी तरीके से आप जब शेफर्ड ऑपरेटर में ई की पावर माइनस हाफ की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास में क्या जाएगा, निबल आ जाएगा, है ना। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसमें माइनस हाफ की मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो यहाँ आएगा आई माइनस ई इनवर्स। तो ई इनवर्स बराबर क्या होता है, आई माइनस निबला। तो आई माइनस ई इनवर्स बराबर निबला हो जाएगा। तो जब आप पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करवाएंगे शेफर्ड ऑपरेटर में ई की पावर हाफ की तो आपके पास डेल्टा आएगा, और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करवाएंगे ई की पावर माइनस हाफ की तो निबल आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपके पास में आ गया है केंद्रीय अंतर संकारक का प्रतिलोम। ठीक है, ये जो शेफर्ड ऑपरेटर है इसका इन्वर्स लेंगे तो आपके पास में सिग्मा आ जाएगा। तो सिग्मा, कई बार सिग्मा भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिग्मा और शेफर्ड और सिग्मा दोनों जो है वो आबेली नहीं है। मतलब अगर आप सिग्मा डॉट शेफर्ड करवाते हैं और शेफर्ड डॉट सिग्मा करवाते हैं तो दोनों अलग अलग हैं। वैल्यू क्या होती है, देखिए, शेफर्ड इन्वर्स बराबर सिग्मा बराबर 1 शेफर्ड। तो यहाँ आप इसकी वैल्यू रखते हैं ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करवाते हैं ई की पावर हाफ की तो अपॉन में आ जाता है आई माइनस आई। ई माइनस आई को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाता है ई की पावर हाफ अपॉन डेल्टा। और यहाँ आपके पास चेक करने पर सिग्मा बराबर आ जाता है ए की पावर हाफ अपॉन निबला। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ए की पावर माइनस हाफ की अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो अपॉन में आएगा आई माइनस ए इनवर्स। क्लियर है? तो यहाँ जाएगा आपके पास में ए की पावर माइनस हाफ अपॉन निबला। तो कुल मिला के बात ये है कि सिग्मा की वैल्यू 2 तरीके से डिफाइन होती है। अगर सिग्मा और डेल्टा में रिलेशन चाहिए तो सिग्मा बराबर ई की पावर हाफ अपॉन डेल्टा होगा, और निबला में चाहिए तो ई की पावर माइनस हाफ अपॉन निबला। क्लियर है? ओके। अब आ जाता है आपके सामने नया टॉपिक, अंतर की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस। ये जो टॉपिक है आपके, इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो ये ऑपरेटर्स दे रखे हैं उसमें आपको रिलेशन पूछ लेगा। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको डिफरेंसेस पूछेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आगे आएगा शून्य का अंतर भी आएगा आगे, तो एक शून्य के अंतर में से भी क्वेश्चन बनता है। एक यहाँ आपको जो दे रखा है कि डेल की पावर n और x की पावर n, ये क्या होगा, तो ये होगा आपके पास में फैक्टोरियल n
एच की पावर n। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब ये है कि अगर x की पावर n में आप n बार संकारक लगाएंगे तो वो वैल्यू कांस्टेंट आएगी। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर n से ज़्यादा बार लगा देंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अगर आपको बोल दूँ कि डेल क्यूब एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि पावर तो मैक्सिमम 2 है और आपने कितना लगा दिया ऑपरेटर? 3 बार लगा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अंतर की घात का बहुपद की घात से ज़्यादा होने पर मान 0 आता है। अंतर संकारक n घात के बहुपद के n+1वां अंतर निकालने का कार्य अवकलन की भांति ही किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेफर्ड की पावर n x की पावर n, तो ये भी वैल्यू वही आएगी जो वो आती है, फैक्टोरियल n h की पावर n। और अगर आप इसमें n+1 बार लगाते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ इसका थियोरेटिकल दे रखा है वर्जन जो प्रोसेस है, लेकिन आपको ये याद ही रखना है कि शेफर्ड की पावर n x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n h की पावर n। और ज़्यादा बार लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से निबला में भी सेम एज इट इज़ प्रोसेस है। फैक्टोरियल n h की पावर n, ज़्यादा बार लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ज़्यादा बार लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंसेस ऑफ 0, शून्य के अंतर। अभी 2025 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, जून में, उसमें शून्य के अंतर में से क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन फिक्स ही मान के चलो। तो डेल की पावर n x की पावर m अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये आपके पास में कुछ इस तरीके से ओपन होता है। क्या? nc0 n-0 की पावर m माइनस nc1 n-1 की पावर m प्लस nc2 n-2 की पावर m प्लस डॉट 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 चलेगा। तो यहाँ डेल की पावर n o की पावर m राशियों को शून्य का अंतर कहते हैं, क्योंकि अग्रभाग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना कि n की वैल्यू हमेशा m की वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि बराबर होने पर कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? ये आएगा फैक्टोरियल n, और ज़्यादा होने पर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर 0 की पावर ज़्यादा हो जाए और डेल की पावर कम हो जाए तो क्या करेंगे? तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा n+1/2 डेल की पावर n 0 की पावर m। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है वो आया था इस बार फर्स्ट ग्रेड में, इसी से रिलेटेड आया था। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोल देता हूँ कि इसकी पावर यहाँ पर 4 दे रखी है और 0 की पावर 3 दे रखी है। तो यहाँ आप दिख रहे हैं कि जो n है वो कितना दे रखा है? आपको 3 दे रखा है ना। जैसे ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी, यहाँ आपको 3 दे रखा है और 0 की पावर 4 दे रखी है। तो आप देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ किस तरीके से होगा? 3, ठीक है, 3 + 1 बटा 2, या n+1 बटा 2, और यहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे। डेल की पावर 3, 0 की पावर 3, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं। साइन हाइपरबोलिक x, e की पावर x माइनस e की पावर -x/2। बताइए आपको, जो cos हाइपरबोलिक x जो होता है इसका फॉर्मूला e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 होता है, और साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 होता है। तो यहाँ अगर अपन x की जगह पर क्या रख दें? hd/2 रख दें, उससे क्या होगा? उससे यहाँ x की जगह पर क्या आ जाएगा? e की पावर hd/2 माइनस e की पावर -hd/2/2। तो आप देख रहे हैं कि जो e है कैपिटल E बराबर e की पावर hd होता है, आपने पीछे देखा था। तो यहाँ अगर मैं e की पावर hd/2 को क्या लिख सकता हूँ? e की पावर हाफ, और e की पावर -hd/2 को क्या लिख सकता हूँ? e की पावर -हाफ। तो आप चेक कर सकते हैं कि e की पावर हाफ माइनस e की पावर -हाफ/2 क्या होता है? शेफर्ड/2 होता है। तो यानी यहाँ से आपके पास में क्या जाएगा? साइन हाइपरबोलिक hd/2 बराबर शेफर्ड/2। इसी तरीके से
यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक्स की जगह एच डी बाई 2 ले लेता हूँ तो यहाँ आ जाता है ए की पावर एच डी बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस एच डी बाई 2 अपॉन 2। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ अपॉन 2, जो कि क्या होता है, म्यू होता है। क्या होता है, म्यू। यानी कॉस हाइपरबोलिक एच डी बाई 2 क्या आ जाता है आपके पास में, म्यू आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास में, म्यू आ जाता है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं 1 को यहाँ पर आई ले लेता हूँ और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर को मैं अगर कॉस हाइपरबोलिक एच एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1/4 शेफर्ड स्क्वायर बराबर आई। सही है। तो ये रिलेशन भी अपन ने पीछे देखा था ना। तो वो रिलेशन और ये रिलेशन, सारे रिलेशन जो है आपस में कनेक्टेड ही है। आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएशन में फार्मूलाज होते थे u इंटू वी के, u अपॉन वी के, उसी तरीके से इन ऑपरेटर्स में भी फार्मूले होते हैं। कई बार ये आपको डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला है डेल्टा का। डेल्टा एफ एक्स डॉट जी एक्स क्या हो जाता है, याद रखना है आप, एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में था u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन, उसी तरीके से यहाँ पर है। लेकिन यहाँ ये है कि चूँकि ये अगर अंतर संकारक है तो यहाँ आगे जो एफ एक्स है, जो सबसे पहले है, उसमें एफ एक्स प्लस एच आएगा। इस तरीके से आप अगर यहाँ देखेंगे तो डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में अपॉन में u अपॉन v का, आपको पता ही है कि अपॉन में v स्क्वायर, फिर v बाहर u का माइनस u बाहर v का। तो यहाँ जो अपॉन में जी एक्स का स्क्वायर नहीं होकर क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स हो जाएगा, और ऊपर जी एक्स बाहर डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स। तो ये डेल्टा के हुए। नेबला के देख लीजिए, नेबला के क्या है, नेबला एफ एक्स डॉट जी एक्स बराबर नेबला एफ एक्स बाहर नेबला जी एक्स प्लस जी एक्स माइनस एच बाहर और नेबला एफ एक्स। तो क्योंकि ये पश्च अंतर संकारक है तो इसमें जो जी एक्स जो बाहर आएगा इसमें क्या होगा, x माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक है, नेबला एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसमें अपॉन में जी एक्स का स्क्वायर नहीं होकर क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू जी एक्स माइनस एच हो जाएगा, फिर जी एक्स बाहर नेबला एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाहर नेबला जी एक्स। इस तरीके से यहाँ शेफर्ड एफ एक्स डॉट जी एक्स क्या हो जाएगा, म्यू एफ एक्स शेफर्ड जी एक्स प्लस म्यू जी एक्स शेफर्ड एफ एक्स। शेफर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स बराबर क्या हो जाए, म्यू जी एक्स शेफर्ड एफ एक्स माइनस म्यू एफ एक्स शेफर्ड जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच बाई 2 जी एक्स माइनस एच बाई 2। ये ध्यान रखना कि जो शेफर्ड ऑपरेटर है उसमें अपॉन में जी एक्स प्लस एच बाई 2 और जी एक्स माइनस एच बाई 2 दोनों आते हैं। ठीक है, आगे है आपके पास में म्यू एफ एक्स डॉट जी एक्स। ये हो जाएगा म्यू एफ एक्स म्यू जी एक्स प्लस 1/4 शेफर्ड एफ एक्स शेफर्ड जी एक्स। म्यू एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या हो जाएगा, अपॉन में जी एक्स प्लस एच बाई 2 जी एक्स माइनस एच बाई 2 और म्यू जी एक्स म्यू एफ एक्स माइनस 1/4 शेफर्ड एफ एक्स शेफर्ड जी एक्स। ठीक है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्रम गुणित फलन। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्रम गुणित फलन। देखिए, क्रम गुणित फलन क्या होता है। क्रम गुणित फलन जो है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से, x की पावर n तो होता ही है, इस n में भी ब्रैकेट। तो कहीं पर आपको ऐसी वैल्यू दिखे या इस टाइप से कुछ दिखे तो उसको आप पॉलिनोमियल है, x की पावर n मत मानिएगा, ये क्रम गुणित फलन है ना। हालांकि है तो ये पॉलिनोमियल लेकिन क्रम गुणित फलन है ना। ये खाली x की पावर n नहीं है, इसको लिखेंगे x फिर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है ना। फैक्टोरियल भी तो इसी तरीके से चलता है भाई। अगर मैं फैक्टोरियल 6 बोलता हूँ तो वो क्या हो जाता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरीके से पॉलिनोमियल में जो फैक्टोरियल होता है उसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन फंक्शन। ठीक है, ये
इस तरीके से चलता जाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? x की पावर n है तो ये x की घात फैक्टोरियल n है ना, इस तरीके से है। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। माइनस कब तक करना है? जब तक n है। जैसे मान लो x की पावर मैं यहाँ लिख दूँ 3, ठीक है, तो यहाँ आएगा x, समझ गए, x माइनस 1 और x माइनस 2। बस 3 बार ही इसको ओपन करना है। समझ बात? जितनी पावर है उसको उतनी बार ओपन करना है। जैसे अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ तो 1 आ जाएगा, 1 करने पर x आ जाएगा, 2 करने पर x माइनस 1, 3 करने पर x माइनस 1, x माइनस 2, 4 करने पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर माइनस n हो जाए तब क्या होगा? तब ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ओपन होगा, 1/x प्लस n की पावर फैक्टोरियल n। ठीक है, तो मतलब इसको अपॉन में जब भी ले जाएंगे तो यहाँ अपॉन में ले जाने पर x प्लस n हो जाएगा और उसकी पावर फैक्टोरियल n हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है आपको x की पावर माइनस 2, तो इसमें क्या करेंगे आप 1/x प्लस 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फिर x प्लस 2 को फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो x प्लस 2 माइनस 1, यानी 1/x प्लस 2 x माइनस x प्लस 2 x प्लस 1, इस तरीके से ओपन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? डेल्टा x की पावर फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी फैक्टोरियल नोटेशन में अपन डेल्टा लगाएंगे तो वो डिफरेंशिएशन की तरह बिहेव करेगा। तो डिफरेंशिएशन की तरह बिहेव करेगा। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डेल्टा स्क्वायर x की पावर n लगाते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। जो x की पावर में है वो तो फैक्टोरियल नोटेशन में ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर n बार ऑपरेटर लगाते हैं, डेल्टा की पावर n x की पावर फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n h की पावर n। ठीक है, वही चीज़ है जैसे हमने पीछे किया था। साधारण बहुपदों का फैक्टोरियल नोटेशन बहुपदों में बदलना। ठीक है, जो सिंपल पॉलिनोमियल्स है उनको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स में, फैक्टोरियल नोटेशन पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना। तो ये हमें देखना है। f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, ये चीज़ आपको दे रखी है। तो इसको आप थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कैसे होगा ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। फंक्शन दे रखा है आपको 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, इस तरीके से आपको फंक्शन दे रखा है। ये पॉलिनोमियल है नॉर्मल, इसे आपको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको अपन नॉर्मल में चेंज करेंगे, नॉर्मल को फैक्टोरियल में चेंज करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके जो कॉफिशिएंट्स है 2 माइनस 3 3 माइनस 10, सबसे पहले अपन ने इनको लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 3 3 और 10, इसको अपन ने लिख दिया। ठीक है, नाउ सबसे पहले 1 लेंगे, क्या लेंगे 1। ठीक है, लास्ट टर्म जो होती है, लास्ट टर्म इसको अपन छोड़ देंगे, है ना। जैसे ये लास्ट टर्म है तो इसको अपन ने छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ 1 लेने के बाद में यहाँ हमेशा 0 लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे, यहाँ हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इसने क्या किया, 2 और 0 को ऐड किया। 2 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस 2 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 × 2 कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, इस -1 को यहाँ लेंगे, 3 और -1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास में नेक्स्ट कोफिशिएंट्स आ गए 2 -1 और 2। अब वापस से ये जो 2 है ये लास्ट में है तो इसको छोड़ देंगे, है ना, जैसे इसने छोड़ा है। अब वापस से यहाँ 1 ले लिया था तो अब यहाँ 2 लेंगे, फिर यहाँ वापस से क्या लेंगे, 0 लेंगे। 0 लेने के बाद में यहाँ 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा।
2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 आएगी। 4 और -1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 3 लास्ट है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये हमारे फैक्टोरियल नोटेशन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हमारे पास में आ जाएंगे। और इसको हमें इस तरीके से लेना है ना, इस सीरीज़ में। तो हमारे पास में जो नया फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3 था तो फैक्टोरियल नोटेशन पॉलिनोमियल में भी 3 आएगा। तो x की पावर यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा प्लस के अंदर 3 x की पावर 2, फिर आ जाएगा आपके पास में 2 x की पावर, और प्लस में आ जाएगा 10। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, सिंपल है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ थ्योरी लिख रखी है जो मैंने समझा दी है, आप अगर वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास में 2x की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 3x की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 2x की पावर फैक्टोरियल 1 माइनस 10। इस तरीके से आपके पास में आया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। fx बराबर क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 11x 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 36x 1 प्लस 60, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, यहाँ कोफिशिएंट्स को लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0 लिखा, 0 और 1 ऐड किया तो क्या गया, 1 आ गया। इस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करवाई तो क्या आया, 1 आया। 11 और 1 कितना हो गया, 12, 12 इंटू 1 कितना आ गया, 12, 20 और 12 को ऐड किया तो कितना गया, 32, 32 इंटू 1 कितना गया, 32, 32 और 36 को ऐड किया तो 68। ये वाला टर्म तो 60 लास्ट में था तो इसको छोड़ दिया, तो 60 को अपन ने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट कोफिशिएंट्स हमारे पास में क्या आ गए, ये आ गए 1, 12, 32, 68। तो 68 लास्ट था तो इसको छोड़ दिया। अब यहाँ क्या लेंगे अपन, अब यहाँ अपन 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे, और यहाँ लेंगे वापस से 0। तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, 1 इंटू 2 कराएंगे तो 2, 12 और 2 14, 14 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 28, 28 और 32 60। अब 60 यहाँ लास्ट में है तो इसको छोड़ देंगे। अब 1 और 14 लेंगे, 1 और 14 में यहाँ लेंगे 3, वापस लेंगे 0। तो 1 और 0 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, 14 और 3 17, 17। तो 17 यहाँ लास्ट में है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ लेंगे 1 को, 1 के आगे रखेंगे 4, नीचे रखेंगे 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 और 0 1। तो यहाँ 1 अकेला है तो इसको, तो इस तरीके से आपके पास में फैक्टोरियल नोटेशन पॉलिनोमियल आ जाएगा। x की पावर 4 जिसका कोफिशिएंट 1 है, फिर x की पावर फैक्टोरियल 3 जिसका कोफिशिएंट 17 है, फिर 60x की पावर 2, फिर 68x की पावर 1 प्लस 60। इस तरीके से, इसी तरीके से आपके सामने ये और एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर, पॉलिनोमियल में तो कैसे लिख पाएंगे आप, देख लीजिए इसको आप। मिसिंग टर्म फाइंड करना, ठीक है। मिसिंग टर्म फाइंड करना जो है ये भी आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है। किस तरीके से करते हैं, देखिए, जब भी आपको टेबल दे रखी हो और यहाँ मिसिंग टर्म के अतिरिक्त 4 मान दिए हुए हों, तब del 4 fx को 0 कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि मिसिंग टर्म्स जो है वो 4 और 8 बाकी है, यानी टोटल कितने टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग है, तो बचे हुए टर्म कितने हुए, 5। तो del 5 बराबर 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको अपन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी जो क्लासें हैं टोटल हम कोशिश करेंगे इसको 5 या 6 क्लास में न्यूमेरिकल एनालिसिस को ख़त्म करने की। थैंक यू।